आखिर क्यों किया जाता है करवा चौथ का व्रत? क्यों सिर्फ सुहागन औरतें ही इस दिन चांद का इंतजार करती हैं? बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम था करवा। सभी भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। जब भी वह मायके आती तो सब भाई पहले उसे भोजन कराते, फिर खुद खाते थे। एक बार करवा अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। संयोग से उस दिन करवा चौथ का व्रत था। उसने निर्जल व्रत रखा था, यानी न पानी पिया था न कुछ खाया था। शाम होते होते करवा बहुत कमजोर और व्याकुल हो गई। जब भाई काम से लौटे तो उन्होंने बहन से भोजन करने का आग्रह किया। करवा ने कहा, भाइयों, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। जब तक चांद नहीं निकलेगा और मैं उसे अर्घ्य नहीं दूंगी तब तक कुछ नहीं खा सकती। सब भाई चुप रहे, लेकिन सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई। उसने ने घर के पास पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाया और चलनी की ओट में रख दिया। दूर से देखने पर वो चांद जैसा प्रतीत हुआ। भाई बोला, बहन देखो, चांद निकल आया है, अब तुम व्रत खोल लो। करवा ने वैसा ही किया। उसने सीढ़ियों पर चढ़कर उस झूठे चांद को देखा, अर्घ्य दिया और भोजन करने बैठ गई। पहला निवाला मुंह में डाला तो छींक आ गई, दूसरे में बाल निकल आया, तीसरा निवाला मुंह में लेते ही थोड़ी देर बाद उसके पति के मृत्यु का समाचार मिला। करवा दुख से पागल हो गई। रोते रोते जब उसे सच्चाई पता चली कि चांद असली नहीं था और उसका व्रत अधूरा रह गया था, तो उसने प्रण लिया कि वह अपने सतीत्व और भक्ति से अपने पति को फिर जीवित करेगी। वह पूरे 1 वर्ष तक अपने पति के शव के पास बैठी रही, उसकी देखभाल करती रही, उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को एकत्र करती गई। 1 साल बाद फिर वही दिन आया, करवा चौथ। सभी भाभियां व्रत रखकर उससे आशीर्वाद लेने आईं। करवा ने प्रत्येक भाभी से कहा, यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। पर हर भाभी उसे टाल देती। अंत में जब सबसे छोटी भाभी आई, वही जिसके पति ने छल किया था, तो करवा ने उसे पकड़ लिया और बोली, जब तक मेरे पति को जीवित नहीं करोगी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। छोटी भाभी ने छुड़ाने की कोशिश की, पर करवा ने हाथ नहीं छोड़ा। अंत में उसकी तपस्या और प्रेम देखकर भाभी पसीज गई। उसने अपनी छोटी अंगुली चीरकर उसमें से अमृत की कुछ बूंदें करवा के पति के मुंह में डाल दी। तुरंत ही करवा का पति श्री गणेश कहते हुए उठ बैठा। सबके मन में हर्ष छा गया। करवा को उसका सुहाग वापस मिल गया। तभी से स्त्रियां यह व्रत रखती हैं कि जिस तरह माँ गौरी और श्री गणेश की कृपा से करवा को चिर सुहाग का वरदान मिला, वैसे ही हर स्त्री को अपने पति का लंबा जीवन और अखंड सौभाग्य मिले। जय करवा माता।